क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। क्या कहा उसने? कहता आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छा कभी भी पूरी नहीं करोगे। कोई हिलना मत, ओके? ये हिलने की बीमारियां छोड़ दो, वहीं वहीं खड़े जो करना करी जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो शरीर के अनुसार नहीं चलना है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। प्रॉब्लम शैतान नहीं है, प्रॉब्लम शैतान। और आपने शुरू से सुना है, अच्छा पादरी साहब करिए, वो शैतान ने करता, अल्लाह शैतान ने करता। शुरू से क्या सिखा रहे हैं हम लोगों को? क्या कर दिया? किसने कर दिया? जबकि शैतान ने कुछ नहीं किया। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है हमारा शरीर हावी है हमारी स्पिरिट पे, और वचन कहता है शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या है शरीर के काम? कहता मूर्ति पूजा। क्या है? व्यभिचार, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। पैग लांदा दिल कर, बियर, सिगरेट। जैसे कोई मेरे आसपास सिगरेट पीता है ना, यार मेरी तलब जाग जाती। कुछ चैनिंग खैनिंग खा रहा है ना तो मेरा दिल करता है मैं खाऊं। ये क्या है? शरीर का क्या है ये? और जीसस ने सीधा कहा, अगर आत्मा से शरीर के कामों को खत्म करोगे तो जियोगे। कौन सी जिंदगी? जीसस वाली, इज्जत वाली, ऑनर वाली, ताकत वाली, चंगियाई वाली, छुटकारे वाली, आशीष वाली। मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने शुरू से सीखा है कि अगर मेरा शरीर मैंने कंट्रोल में कर लिया, इच्छाएं कंट्रोल में कर ली, अभिलाषाएं कंट्रोल में कर ली, तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में। अब वो कंप्लेंट करने के, पास्टर्स कई कंप्लेंट करते हैं, हमारी चर्च मेरी बात नहीं सुनती, मेरे वॉलंटियर। कुछ नहीं, आपको खुद परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा और अधिक अपनी लाइफ के ऊपर ग्रेस लानी पड़ेगी। अपनी लाइफ पे काम करना पड़ेगा, उनकी लाइफ पर नहीं। अगर तुम आत्मा में अपना रैंक बढ़ा लो तो तुम्हारी कुर्सी भी आत्मा में चेंज हो जाएगी और उसके आसपास अफसर बदल जाएंगे। अगर तुम्हारा रैंक हवलदार वाला है, आत्मा में तुम हवलदार हो, अच्छी बात है, हवलदार भी अच्छी बात है। तो तुम्हारे आसपास के लोग हवलदार कैटेगरी और उसके स्टैंडर्ड के होंगे। अगर तुम आत्मा में एसएसपी बन जाओ तो तुम्हारे आसपास काम करने वाले उस स्टैंडर्ड के होंगे। लेकिन अगर तुम आत्मा में प्राइम मिनिस्टर बन जाओ तो एसएसपी की टीम तुम्हारी होगी, आईएएस ऑफिसर्स तुम्हारी टीम में होंगे। आप समझ गए क्या? अब मैं देश पे इल्जाम लगाता रहूं, मापियों पे इल्जाम लगाता रहूं, दुनिया पे इल्जाम लगाता रहूं, बल्कि मैं ये देखूं कि मैं आत्मा में अपने स्टैंडर्ड को क्या करूं, चेंज करूं। मैं आत्मा में प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाऊं, मैं आत्मा में प्रेसिडेंट क्यों ना बन जाऊं, तो मेरे आसपास सब आईएएस होंगे। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आप ग्रो करते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाते हैं, आपके आसपास के लोग चेंज हो जाते हैं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? बदलाव स्केरी तो है, लेकिन आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। आप फास्टिंग करना शुरू कर देंगे, आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, कई बार जो लोग आपके करीब हैं आप उनसे कट जाएंगे कई बार, क्योंकि वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। लेकिन आप नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप प्रभु में मेहनत करना शुरू करते हैं,
वो काम अपने आप शुरू होते हैं। एक फोर्स पीछे लगती है आपके, वो फोर्स कोई पैदा नहीं कर सकता, आपके अंदर से नहीं आती, वो परमेश्वर की ओर से आती है। और जब आप प्रभु के करीब जाते हैं तभी वो आती है। आपके अंदर ताकत नहीं है ऐसा करने की, मैं आपको बता देता हूं। आपके अंदर कुव्वत नहीं है कि आप उस चीज को हैंडल कर सको, लेकिन जैसे आप प्रभु के करीब जाएंगे वो आपको पीछे से धक्का देगी और आप अपने आप को उस काम को करता हुआ पाएंगे। परमेश्वर ने कहा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। 3 दिन रात से कुछ खाया तो नहीं? मेरे तो थर्सडे से भी डे के फास्ट थे, तो कोई फर्क नहीं लग रहा, सिर्फ वेट कम हो रहा है। हालेलुया, और कुछ नहीं कम हो रहा। हालेलुया। तो मैंने अपनी लाइफ में जब भी बदलाव देखा है, ये परमेश्वर की ओर से आया है। मेरे चाहने से नहीं आया, मेरे सोचने से नहीं आया, मेरे करने से भी नहीं आया। जबकि मैं पहले जब तक मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके मैंने ग्रेस नहीं मांगी। हालेलुया। आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में। आज इंटरनेट इतना डेंजरस बन गया है कि आपको ब्लू फिल्म देखने के लिए अब पॉर्न साइट्स पर भी जाना नहीं पड़ेगा। आपको सब ये सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, आधे नंगे, पौने नंगे, ये आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से। और ये नॉर्मल हो रहा है। आप देख रहे हो, जो नंगापन पहले कहीं स्पेशल साइट्स पे दिखाते थे, अब वो नॉर्मल हो रहा है। शैतान उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? वो चाहता है कि लोग व्यभिचार में, शरीर में रहें। जब वो शरीर में रहेगा वो आपका नाश करेगा। पहले जैसी बीमारियां जितनी थी उससे 10 गुना बढ़ गई। किसी किसी को कैंसर निकलता था, अब देख लो क्या हाल है। अब छोटे बच्चे भी हैं इसमें। अगर जब पाप बढ़ेगा, अंधेरा बढ़ेगा, अगर आप शैतान की ज्यादा ग्लोरी करेंगे तो वो आपको अपनी चीजें भी देगा। चर्च में इतने मिरेकल्स नहीं होते थे क्योंकि जब अंधेरा बढ़ा तो रोशनी अधिक चमक रही, वो ज्यादा लग रही क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम कुछ चाहते हो जो नहीं हो रहा, तो मैं आत्मा में चलने की जरूरत होगी। आत्मिक व्यक्ति सब कुछ चेंज कर लेगा, लेकिन अपनी प्रेयर लाइफ को नहीं बदलेगा, बाइबल रीडिंग को नहीं बदलेगा, फास्टिंग को नहीं बदलेगा। उसे पता है मेरी लाइफ में जो मुझे चाहिए, मुझे पहले जीसस के करीब जाना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, मेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो, ताकि जब परमेश्वर मुझे कोई मैसेज दे मैं उसे सुन सकूं। बच्चे के टीका लगाते देखा कभी डॉक्टर को? छोटी सी सुई होती, तो चुप, उन्हें पता भी नहीं लगता न्याणे जद ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨੈਪਕਿਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। देखी ना वीडियो? और नैपकिन डॉक्टर बच्चा टीका लगा के फ्री। डंगरां दे देखिया टीका लगदा कदी? किद्दां लगदा टीका डंगरां दे? हैं आ वड्डा सूआ फटक, तो डंगर भी आराम ना देखदा पिछे। इतनी मोटी चमड़ी, उसको फर्क नहीं। जीसस ने कहा मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो बच्चों की तरह रहो। तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी ना हो कि मुझे बड़ा टीका लगाना पड़े तुमको। पहले हम सुधरते नहीं, अपनी मन मर्जी, नशे बेच, प्रार्थना से दूर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हर काम दुनियावी गाने सब चल रहे हैं। और जब परमेश्वर देख रहा है कि ये मर जाएगा, वो बड़ा टीका लगाता है डंगरों वाला, फिर दर्द होती। फिर बंदा कहता है ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये मेरे साथ कैसा हो गया। अगर आप बच्चों की तरह रहोगे तो टीके तो लगते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी लग जाएंगे, तुम फ्री हो जाओगे। और तुम्हें मालूम होगा अच्छा ये थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं आएंगी, मुझे इनसे निकलते रहना है और परमेश्वर मेरे संग है। आपको रोज अपनी लाइफ के ऊपर काम करना पड़ता है। आमीन। और जब फास्टिंग प्रेयर होती है, जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी लाइफ में इसको एक रूल बना के चलने लगते हैं, सब कुछ बदलता है। सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है। आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, सब कुछ। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो बदलेगी नहीं, उसे बदलना होगा।
अगर आपका स्टैंडर्ड पीएम वाला बन चुका है तो पीएम के पास अनपढ़ लोग नहीं रहते, गली मोहल्लों के लोग नहीं होते, उसके पास आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो उसको गाइड करते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं लागू करवाते हैं। अगर आपका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड बड़ा है तो आपके आसपास की आशीषें अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती। तो जीसस ने कहा मेरे धर्म और राज्य की क्या करो, खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएं। कहता लोग मांगते हैं, लोग भागते हैं इन चीजों के पीछे, परंतु तुम मेरे धर्म और राज्य की क्या करो, खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएं। जब मैं परमेश्वर की अनॉइंटिंग के पीछे था कि प्रभु मुझे मसा चाहिए, तो मैं गाने सुनता था, बहुत बॉलीवुड के गाने, बहुत। मेरी गाड़ी में, इंडिका गाड़ी मेरे पास होती थी, 24 घंटे उसमें चल रहेगा। बॉलीवुड बुरा नहीं है, सुनो मेरी बात, गाने वर्ड्स क्या हैं। मैं तेरे प्यार में पागल, पागल, सोचो पागल कैसा होता है। अब आप क्या बोल रहे हो कि आप पागल हैं, आज नहीं तो कल वो कर्स काम करेगा, नहीं तो वो पागलपन आप अपने बिजनेस में दिखाओगे, अपनी फैमिली में दिखाओगे, कहीं ना कहीं से वो पागलपन का कर्स आपकी लाइफ में आ गया बिना आपके जाने। अगर किसी बुद्धू व्यक्ति को एक बीज दे दिया जाए और उसे बोल दिया जाए कि इस मिट्टी में डाल दे, वो बुद्धू ने बोया है, क्या वो उगेगा? उगेगा, क्योंकि बीज को थोड़ी पता है वो बुद्धू ने बोया कि सियाने ने बोया है, कि 10 एकड़ वाले ने बोया कि 5 एकड़ वाले ने बोया। उस मेंटल को बोलो ये बेटा ये पकड़ और ऐसे ऐठा कर, ठा कर दे, वो ठा कर दिया उसने, वो पेड़ बन गया। समझ गए? सुनो मेरी बात। अब आपको नहीं पता कि आप आत्मा में कुछ लोग बुद्धू हैं। मैं तेरे प्यार में पागल, मैं मर गया, मैं चढ़ गया, मैं, आप क्या कर रहे हो अपने ऊपर? कर्स अपने आप को श्रापित किए जा रहे हैं। और जब आपको नहीं पता आप श्रापित कर रहे हो, लेकिन जब वो बीज बढ़ता है, आप बोलते पता नहीं वैसे मुझे मेंटल बीमारी कहां से आ गई, पता नहीं मेरी फैमिली में ऐसा, पता नहीं साडा मुंडा एकदम ही ऐदा क्यों करने लग गया, पता नहीं हमारा बेटा एकदम से चेंज हो गया। वो कर्स आपके परिवार के, आपके बच्चों के अपने ऊपर खुद डाले हुए।